पीटीआई के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहद की बुनियाद पर छापा मारा और तमाम सबूत तहवील में ले लिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं फरजाना सदीक से। फरजाना, कहिएगा। पीटीआई के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से छापा मारा गया। तहम उसकी जानिब से तफसीलात सामने आई हैं। जराये की जानिब से बताया गया कि वहाँ कायम पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ से ही करवाया जाता था। इस जगह से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता था। ये भी बताया गया है जराये की जानिब से कि इसमें बराह रास्त मुलव्वस लोगों को रंगे हाथों उनके तमाम तर इक्विपमेंट समेत कानून नाफिज करने वाले अदारों ने गिरफ्तार किया है, जबकि तमाम तर सबूत भी तहवील में ले लिए गए हैं। ये भी बताया गया है कि मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का घर बना हुआ था और यहाँ पर मुकामी लोगों को भड़काया जाता था और प्रोपेगेंडा जो कंपनीज हैं वो भी चलाई जाती थी। मजीद ये भी है कि आज की रेड पीटीआई की इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविटीज की तरफ से दी जाने वाली मालूमात पर यह कार्रवाई की गई है। तहम जराये ने यह भी बताया है कि बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी जो है उसकी खबर अभी तक दुरुस्त नहीं है। पुलिस की जानिब से तो तरदीद की जा रही है और नाकामी भरी जा रही है। तहम बैरिस्टर गौहर कहाँ है उस हवाले से देखा जा रहा है। जी फरजाना, मजीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और क्या ये दोनों रहनुमा जो गिरफ्तार हुए हैं या किसी केस में डायरेक्ट मुलविस हैं? जी बिल्कुल, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाली अदारों की जो भारी नफरी है वो ताहाल पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद है। न सिर्फ इन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया बल्कि वहाँ पर मौजूद जितना भी सामान था, जिनमें लैपटॉप, एलईडीज, मोबाइल फोन और दीगर जो दस्तावेजात थी वो भी इन अदारों की जानिब से कब्जे में ले ली गई हैं और जो बाकी कारकुनान और जो रहनुमा है वो भी अभी तक ताहाल अंदर मौजूद है। उनकी गिरफ्तारियों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जराये ने यह भी बताया है कि वहाँ पहुंचने से पहले पुलिस और दीगर अदारों ने अदालत से इनका सर्च वारंट भी हासिल कर लिया था और इसी बिना पर ही ये छापा मारा गया है और इस वक्त तमाम तर जो बिल्डिंग है उसके अंदर को भी सर्च किया जा रहा है। पीटीआई सेक्रेटेरिएट की जानिब जाने वाले तमाम तर रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। आम शहरियों की जो आमदरफ्त है इसको तो बिल्कुल ही महदूद कर दिया गया है और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वालों की जो भारी नफरी है वो न सिर्फ पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अंदर बल्कि बाहर और की जानिब जाने वाले तमाम तर रास्तों पर भी मौजूद है। जी ठीक है, फरजाना सदीक हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है तैयब सैफ ने। तैयब, बता सकते हैं कितनी तादाद में रहनुमा और कारकुनान सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं इस वक्त? जी, जो अब तक रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी की जो मुस्तका शवाहिद जो हैं वो मिले हैं यहाँ पर और ख़ास तौर पे जो तमाम तर रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के अंदर से उसको भी कब्ज़े में लिया जा रहा है। ख़ास तौर पर यहाँ पर सोशल मीडिया के हवाले से जो तमाम तर प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा था और ख़ास तौर पर जो यहाँ पे रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाइनेंस के हवाले से रिकॉर्ड भी यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पे डिजिटल मीडिया के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें जो हैं उसको अपनी तहवील में जो लेने का अमल जो है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के अंदर जो यहाँ पर इनके कारकुनान मौजूद थे जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी और ख़ास तौर पर यहाँ पर बाकी जो स्टाफ ऑफिसर मौजूद थे यहाँ पर उन तमाम को भी एक कमरे तक महदूद कर दिया गया है और उनसे भी उनका मवाद जो है वो ले लिया गया है और बाकी जो यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, एलईडीज़ हैं या डिवाइसेस हैं उनको भी अपने कब्ज़े में ले लिया गया है और बाकायदा तौर पे उनकी जो सर्चिंग है वो करने का अमल जारी है। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस एहलकार हैं, यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और तमाम तर चीज़ों की इंस्पेक्शन की जा रही है, जांच की जा रही है और उसके बाद अपनी तहवील में लिया जा रहा है। और इस टाइम बहुत सा जो रिकॉर्ड है ख़ास तौर पर फाइनेंस के हवाले से, सोशल मीडिया को डील करने के हवाले से और इंटरनेशनली सोशल मीडिया को डील करने के हवाले से वो तमाम तर चीज़ें जो हैं इस वक्त अपनी तहवील में ले ली गई हैं, जिसके बाद मज़ीद तफ्तीश का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। उसकी बुनियाद के ऊपर मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान इक्का दुक्का पहुँचना शुरू हो चुके हैं। छोटा मोटे एहतजाज भी उनकी जानिब से यहाँ पर किए जा रहे हैं लेकिन पुलिस की जानिब से उन तमाम लोगों को आगे जाने से रोक दिया गया है और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर मौका पर मौजूद है और मौका पर मौजूद होने की वजह से आगे ना ही मीडिया को एक्सेस दी जा रही है, ना आम शहरियों को जाने दिया जा रहा है और सिर्फ यहाँ से जो अंदर से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या जो यहाँ से रिकॉर्ड लेके टीमें जा रही हैं उनको सिर्फ यहाँ से जाने दिया जा रहा है या पुलिस की गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं। इसके अलावा
किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आपको मेरे पीछे जो है उकब में मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि पुलिस जो है इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है और किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। वो पीछे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। वहाँ पर इस टाइम तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसको अपने कब्ज़े में लिया जा रहा है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अपनी तहवील में ली जा रही हैं। और इस वक्त पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो ख़वातीन की नफरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर किसी किस्म की ख़वातीन की जानिब से एहतजाज यहाँ पर होता है या कोई और चीज़ यहाँ पर आती है तो उनको यहाँ से रोका जा सके। लेकिन इस वक्त ये कार्डन ऑफ कर दिया गया है, ये लेयर एक बनाई गई है, इससे आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। और अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से रिकॉर्ड को कब्जे में लेने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी अच्छा तैयब, यहाँ पर यह भी बताएगा जो रिकॉर्ड बरामद हुआ है इसमें किसी किस्म का गुमराह कुन मवाद बरामद हुआ है? जी, जो यहाँ से रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड किया अभी तक तहवील में लिया गया है वो डिजिटल और सोशल मीडिया के हवाले से जितनी भी चीज़ें थी उन तमाम को यहाँ से रिकॉर्ड में लिया गया है। क्योंकि ये जो G8 का दफ्तर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर है जहाँ से पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सरगर्मियाँ हैं वो मॉनिटर होती थी और उनको यहाँ से डायरेक्शन दी जाती थी। और ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनली जो यहाँ से सोशल मीडिया है वो भी यहाँ से डील होता था और तमाम दफातर को फाइनेंसिंग और तमाम तर जो इनके सोर्सेज थे उनको फाइनेंसिंग जो है यहाँ से की जाती थी। और उस तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो डाटा है वो अपने रिकॉर्ड में लिया जा रहा है और जो तमाम तर बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी अपनी तहवील में लेने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। और इसी हवाले से तमाम तर चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड में ली गई हैं। ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमायत याफ्ता हैं या इनकी आइडियालॉजी जिसे नज़र रखने वाले लोग हैं या हिसास इदारों के ख़िलाफ़ बात करने वाले या प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों को भी यहीं से डील किया जा रहा था। तो उस चीज़ों को यहाँ पर उस रिकॉर्ड को जो यहाँ पर अपनी तहवील में लिया गया है और तहवील में लेके अब उसकी जो मज़ीद जांच है वो की जाएगी। इस हवाले से जो पुलिस का साइबर विंग है वो भी जांच करेगा और साथ ही साथ FIA का जो साइबर विंग है वो भी इस हवाले से जो अपनी जांच है वो मुकम्मल करेगा। उसके बाद एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है यहाँ पर मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद जो रहनुमा हैं उनके गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जी ठीक है तैयब साहब, हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर मज़ीद राय लेते हैं। सीनियर तजज़ियाकार रेहान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, 2 रहनुमा PTI के गिरफ्तार हुए हैं और इनके डिजिटल मीडिया सेल के मरकज़ी दफ्तर पर यह छापा मारा गया है और काफ़ी शवाहद भी उनको मिले हैं। आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि जो डिजिटल इनका मीडिया सेल है वो दहशतगर्दी फैला रहा है। देखिए, सिचुएशन बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है। आप 2 रहनुमा कह रही हैं, मैं इस्लामाबाद पुलिस का भी स्टेटमेंट देखा था। वो कहते हैं कि रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया है और मौके से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुलव्विस अफराद को रंगे हाथों इक्विपमेंट समेत गिरफ्तार किया है। ये वो लोग थे जो मुल्क दुश्मन एजेंसी के साथ मिलकर यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, यानी ये जो तमाम तर प्रोपेगेंडा था वो यहाँ से राउट हो रहा था। अब सिचुएशन जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, आपको याद होगा कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है डिजिटल दहशतगर्दी। और कल वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो ये तासुर भी मिला कि जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने झंडा उतारा गया, उसके अंदर भी अगर कोई यहाँ से इन्वॉल्व है तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। उसके साथ ही रऊफ हसन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमानी करते हैं और मीडिया से ऑल्दो वो डिस्टेंस करते रहे हैं, उसके बाद भी कि जिस वक्त 1971 से मुतालिक एक ट्वीट इमरान खान के हैंडल से और PTI से हुई तो उसके बाद भी FIA ने एक मुकदमा बनाया था और उनको तलब किया गया था। तो सिचुएशन इस लिहाज से इवॉल्व हो रही है कि आज DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दोपहर 3 बजे। उसके बाद कल वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है। अगर सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं to ban PTI and to impose Article 6 on Imran Khan and Arif Alvi साहब या कासिम सूरी, तो वो सब्सटेंशियल एविडेंसेस को कलेक्ट करने में लगता ही है कि अब खासी तेजी आ गई है और ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। रिसेंटली जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हो रहा और जिसकी इम्प्लीकेशंस हमारे KP के अंदर दिखाई दिए, जिस तरह का टेररिज्म, जिस तरह के मामलात को तूल देने की कोशिश की गई, डिजिटली जो प्रोपेगेंडा किया गया और उसको रियासती अनासर के इन्वॉल्व होने के साथ जोड़ा गया और उसके बाद बैरून मुल्क जो कुछ किया जा रहा है, लगता ये है कि इस तमाम तर सिचुएशन में जो हाथ अब डाला गया है वो बड़ा मजबूत हाथ रखा गया है और उसके बाद तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन पेज हैं। इसके बाद ही कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी आज तैयारी की जा रही है और मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेसर है उसके अंदर खासे जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं वो भी रखे जाएंगे और वो काफ़ी होंगे कि वफाकी काबीना प्रोसीड करे और बैन या इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 6 वाले मामले के ऊपर अमल दरामद करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान तारिक।